हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट आपके सिलेबस में है, जो कि आपके मेन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं आपका जो चैप्टर 3 है, जिसका नेम है डीप वाटर, उसके इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट। इससे पहले मैंने आपको लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड के एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिए हैं। जो आपका फर्स्ट लेसन था जिसका नेम था द लास्ट लेसन, तो उसके एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कराए जा चुके हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड लेसन था जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, ये भी हमने कवर कर लिए हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं डीप वाटर। जी हाँ, डीप वाटर जो कि आपका लेसन 3 है, इसके इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट। तो देखिए, ये एक्सट्रैक्ट फर्स्ट है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट जो दिया जा रहा है इसको आप डिटेल में रीड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको अभी इसको रीड करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, लेकिन आप एक बार इसको डिटेल में रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ स्टोरी है। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो एक बार आप चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। सारी चैप्टर्स को आपको डिटेल में रीड करना है। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग हो रही है, इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो आई वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये जो आई यूज़ किया जा रहा है, ये यूज़ किया जा रहा है विलियम डॉगलस के लिए। विलियम डॉगलस जो कि इसके नरेटर है, इस स्टोरी के नरेटर है, जो कि डीप वाटर जिसका मतलब था गहरा पानी। तो जो आई यूज़ किया जा रहा है ये डॉगलस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो तैरने के ऊपर है, स्विमिंग के ऊपर है। तो पूरी स्टोरी आपने डिटेल में पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो कि डीप वाटर से। फिलहाल हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसके आंसर को हम यहाँ पर समझ लेंगे। आप 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपसे इजीली तरीके से बन जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए, हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के नरेटर कौन है? देखिए, अनीस जंग, लुइस फिशर, विलियम डॉगलस और अशोक मित्रन। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि इसकी जो नरेटर है वो है विलियम डॉगलस। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला। जी हाँ, तो जो नरेटर है विलियम डॉगलस, इसके नरेटर है, ठीक है। ये स्टोरी में इन्हीं के बारे में बात चल रही है। नरेटर जो है यही बता रहे हैं अपने बारे में कि स्विमिंग के बारे में वो बता रहे हैं कि कितनी साल की उम्र में उन्होंने तैरने के बारे में थिंक किया था और तैरने से उनको कितना ज़्यादा डर लगता था, कितने ज़्यादा वो पैनिक होते थे। ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर है सी, ठीक है स्टूडेंट। विलियम डॉगलस ये इसके नरेटर है। चलिए जल्दी से बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड के बारे में। तो स्टूडेंट, हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज ट्रेचरस मीन। ट्रेचरस का आपको मीन बता देना है, इसका मीनिंग बता देना है। तो चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन में ये कहाँ पर आया हुआ है। देखिए, द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर। तो ये ट्रेचरस मतलब आया है, ट्रेचरस मतलब होता है डेंजर, मतलब कि खतरनाक। जी हाँ, इसका मतलब होता है डेंजर। तो यहाँ पर बात बताई जा रही है कि वो जो यकीमा रिवर थी ना, रिवर का नाम है यकीमा। क्या नाम है? यकीमा। याद रखिएगा, यकीमा जो रिवर थी वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंजर थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। और वो जो माता जी थी, जो मदर थी, किसकी मदर थी? विलियम डॉगलस की। उनको वार्न करती थी, हमेशा बताती थी कि जो रिवर है यहाँ पर कितने लोग मरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, उन लोगों की स्टोरी इनको बताती थी, उनको वार्न करती रहती थी कि ये वहाँ पर जाने की हिम्मत ना करें, करेज ना करें वहाँ पर जाने के लिए। तो ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ट्रेचरस, इसका मतलब होता है डेंजरस। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में आपका आया है कि नहीं आया। देखिए, फर्स्ट में डेंजरस, सेकंड में सेफ और सी में पुनिटिव और ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेंजरस। जी हाँ, ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का राइट आंसर है डेंजरस, मतलब कि ए वाला ये राइट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। रिवर का नेम क्या है? देखिए, रिवर का नेम अभी मैंने आपको बताया था, क्या था? देखिए, ये आया हुआ है यकीमा रिवर। तो क्या नाम है? यकीमा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में यकीमा है कि नहीं है। तो ऑप्शन में बम्पिंग ये आया हुआ है सेकंड नंबर का,
और थर्ड नंबर पे आया हुआ यकीमा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर यकीमा जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का राइट आंसर है सी वाला यकीमा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ ना। तो जो आपका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट था, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इस बार आपके जो एमसीक्यूज आएंगे वो आएंगे 40%। 40% से मतलब 40 मार्क्स के नहीं आएंगे, ये 32 मार्क्स के आएंगे। स्टूडेंट मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 40% मतलब कि 40 मार्क्स के आएंगे, ऐसा नहीं है। 40% मतलब 32 मार्क्स के आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स का पेपर होगा, तो 80 का जो 40% होता है वो होता है 32 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। जी हाँ, 100 मार्क्स का अगर आपका होता था तो 100 मार्क्स का जब पेपर आपका होता था तो 40% आपके 40 ही होते थे, लेकिन पेपर आपका इस बार 80 मार्क्स का होगा, तो 80 का जो 40% होगा वो होगा आपका 32। तो 32 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे, वो इस एमसीक्यूज में आपके ये एक्सटेंड भी रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। 32 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे, तो ये मैंने 3 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर बता दिए जो कि एक्सटेंड बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा एक्सटेंड क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर के एक्सटेंड जो कि डीप वाटर से ही लिया गया है। जी हाँ, डीप वाटर से ही लिया गया है। प्रोज के चैप्टर में से आपका 6 मार्क्स का एक्सटेंट आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये आई वेंट टू द पूल, तो यहाँ पर आई वही विलियम डगलस के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, डिटेल में आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर को मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु थ्रू द नरेटर इनटू द पूल। हु थ्रू, अब ये थ्रू क्या है? थ्रो की सेकंड फॉर्म है, THROW, थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। क्या होता है स्टूडेंट? फेंकना, मतलब किसी को फेंक देना। जैसे क्रिकेट में आपने देखो ना, बॉल को थ्रो किया जाता है, मतलब बॉल फेंकी जाती है, थ्रो। थ्रो की सेकंड मतलब थ्रू। हु थ्रू द नरेटर इनटू द पूल, मतलब कि नरेटर को पूल में किसने फेंक दिया? नरेटर को पूल में किसने फेंक दिया? तो चलिए हम देखते हैं आंसर हमें कहाँ से मिलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscle. He yelled, "Hi, skinny, how would you like to be duked?" तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आप देखेंगे कि ये जो लड़का आया हुआ है, जिसका आप यहाँ पर देखेंगे, जिसके बारे में बताया बिग ब्रूजर, मतलब कि हट्टा कट्टा जो लड़का है, इस लड़के ने क्या करा था? इस लड़के ने ही जो नरेटर है, नरेटर को पूल में फेंका था। कहाँ पर फेंका था? पूल में फेंक दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिग ब्रूजर। ओके, बिग ब्रूजर ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब बिग ब्रूजर से मतलब होता है कि बड़ा हट्टा कट्टा हस्बल, मतलब कि हेल्दी जो लड़का आया हुआ था, उसने नरेटर को उस पूल में, स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड वाला है। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड टिमिड मीन? टिमिड का मतलब आपको बता देना है। ठीक है, देखिए टिमिड का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। अगर आपको हिंदी में पता होगा तो इंग्लिश में आप समझ जाएंगे। टिमिड मतलब होता है डरपोक। तो देखिए, बोल्ड साहसी होता है, कोवर्ड मतलब होता है डरपोक, और लेजी मतलब आलसी होता है, एजाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोवर्ड, मतलब कि सेकंड का आपका राइट आंसर है बी वाला। जी स्टूडेंट, बी वाला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था, व्हाट डज द वर्ड टिमिड मीन? तो स्टूडेंट टिमिड का मतलब होता है कोवर्ड, मतलब होता है डरपोक। ठीक है, ये इसका सिमिलर है। तो टिमिड का राइट आंसर आपको बी बता देना, जो कि कोवर्ड। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट डिड द बॉय कॉल द नरेटर? तो वो जो बॉय था उसने नरेटर को क्या कॉल करा, किस नाम से उसको एड्रेस करा, किस नाम से उसको पुकारा? तो देखिए ये आपको मिल जाएगा, वह ही यील्ड हाय स्किनी। स्किनी मतलब है पतलू, तो स्किनी मतलब पतलू, दुबला पतला। तो स्किनी इसको एड्रेस किया था, तो इसका राइट आंसर आपको राइटली स्किनी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का राइट आंसर होगा स्किनी कहकर एड्रेस किया था। मतलब कि वो जो हट्टा कट्टा जो लड़का आया था, बिग ब्रूजर जो आया था, बिग ब्रूजर, तो उस लड़के ने नरेटर को, मतलब कि विलियम डगलस को स्किनी कहकर एड्रेस किया था, स्किनी कहकर पुकारा था, जो कि पुल पर बैठे हुए थे। ठीक है, पुल के पास बैठे हुए थे, तो स्किनी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे सेकंड एक्सटेंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं थर्ड नंबर का। ओनली में 3 एक्सटेंट एक्सप्लेन कराने वाला जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो थर्ड नंबर का एक्सटेंट है, इसको समझ लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप डिटेल में रीड कर लीजिएगा, केयरफुली आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो चलिए मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज फ्राइटन आउट ऑफ विट्स मीन? तो इसका आपको मीनिंग बताना है। देखिए, फ्राइटन मतलब आपको खुद पता होगा, डरना। क्या होगा? डरना, मतलब कि घबरा जाना, किसी चीज़ से डर जाना। तो हम ऑप्शन देखेंगे, पहले में बैडली स्कैर्ड, सेकंड में बैडली वाउंडेड,
बैडली इंजर्ड, बैडली थ्रोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप भी गेस कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए वाला बैडली स्केयर्ड। जी हाँ, यही इसका राइट आंसर है, बैडली स्केयर्ड, मतलब कि बुरी तरीके से डर जाना, घबरा जाना। तो जब वो जो बंदा आया था, वो जो लड़का आया था, उस लड़के ने क्या किया था कि ये जो डगलस थे ना, मतलब जो नरेटर है, नरेटर को उठाकर उसने पूल में फेंक दिया था। जब पूल में फेंक दिया तो वो स्केयर्ड हो गए थे, डर गए थे, फ्राइटन हो गए थे, घबरा गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ए वाला है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि 95 प्लस की मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसलिए सारे ही वीडियोस जो लाए ले जा रहे हैं, इन सबको वन बाय वन देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, इनके नोट्स बनाते जाइएगा। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जा रही है। 12th क्लास की इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स आपको दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको हमारी सारी वीडियोज़ को वन बाय वन देखते जाना है, नोट्स आपको बनाते जाना है, किसी भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। जो भी आपकी डिमांडिंग वीडियोस है वो भी लाई जा रही है, अगर आप डिमांड करते हैं उसके टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है, वीडियो लाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, फिलहाल हम इस टॉपिक को कवर करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक। तो वो जो नरेटर थे, जब नरेटर को स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया उस लड़के के द्वारा, तो वो किसकी तरह बाहर आए, मतलब किसकी तरह बाहर आए। तो देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। ये देखिए, सरफेस लाइक अ कॉर्क, मिल रहा है ना आपको, कॉर्क। तो कॉर्क की तरह वो ऊपर आने के बारे में उन्होंने थिंक किया कि मैं कॉर्क की तरह बाहर निकलूंगा, कहाँ से, उस स्विमिंग पूल से। तो ऑप्शन में आपको मिल रहा है सी, कॉर्क। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड था, सेकंड का राइट आंसर होगा कॉर्क, मतलब कॉर्क की तरह से वो बाहर आना चाहते थे। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह से मैं उस स्विमिंग पूल से, उस पानी से मैं ऊपर आऊँगा। ठीक है, मतलब टॉप पर आऊँगा, बॉटम से टॉप पर आऊँगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड नंबर का। तो स्टूडेंट, हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वाज द नरेटर। नरेटर कहाँ पर था, ये जो इंसिडेंट चल रही है, ये जो स्टोरी चल रही है, तो नरेटर कहाँ पर था। एट द पूल, एट द रिवर, एट द लेक, और यहाँ पर नन ऑफ दिस। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिवर पर जाने के लिए तो मदर ने मना किया हुआ था नरेटर की, तो वो कहाँ गए थे, वो एट द पूल गए थे, क्योंकि पूल वो जो था वो सेफ था। एट द पूल, तो वो पूल पर थे। तो पूरी की पूरी जो इंसिडेंट, पूरी की पूरी जो स्टोरी चल रही है, वो पूल के ऊपर चल रही है। पूल पर थे, तो जो तैरने के लिए, जो स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, स्विमिंग सीखना जो चाहते थे नरेटर, तो वो पूल पर थे। तो एट द पूल इसका राइट आंसर होगा, रिवर पर नहीं थे। रिवर पर जाने के लिए तो उनकी मदर ने मना किया हुआ था। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 3 एक्सटेंट कवर कराया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो डीप वाटर से लिए गए। आपकी जो फर्स्ट बुक है, उस बुक का आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को कवर करा चुका हूँ। पहला भी कवर हो गया, सेकंड भी कवर हो गया, और थर्ड भी मैंने आपको कवर करा दिया है। फ्लेमिंगो बुक के आपके मैंने एक्सटेंट 3 कवर करा दिए, मतलब 3 लेसन को आपने कवर कर दिए। जो आपकी बुक है वो फ्लेमिंगो, जी हाँ, फ्लेमिंगो से आपके 6 मार्क्स का एक्सटेंट आने वाला है मेन एग्जाम में। सारे एक्सटेंट मैं आपको कवर कराऊंगा, जितने भी टॉपिक्स आपके रह गए, जितने भी चैप्टर्स आपके रह गए, उसके ऊपर भी वीडियोस लाई जाएंगी, कवर कराए जाएंगे। इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से समझते जाइए और नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको सारे ही जो एक्सटेंट बताए गए समझ में आ गए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको फिर जाते जाते बोलना चाहूँगा कि जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को आप डिटेल में रीड कर लीजिएगा, आप इनको डीपली रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जो MCQs आएंगे, वो MCQs और एक्सट्रैक्ट आपसे तभी बनेंगे जब आप चैप्टर्स को डिटेल में रीड कर लेंगे, पूरी स्टोरी को आप डिटेल में समझ लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं सारे चैप्टर्स को आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। पहले चैप्टर को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया है। अगर आप डिमांड करते हैं तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दी जाएगी, जिससे कि चैप्टर्स को आपको डीपली एक्सप्लेन कराया जा सके। फिलहाल आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी PDF चाहिए होती है, आप PDF की डिमांड करते हैं, तो वो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप किसी भी तरह से मुझसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मुझसे आप टॉकिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।